उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में उर्मिला अपनी माँ के साथ रहती थी। उर्मिला के पिताजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उर्मिला की माँ अक्सर बीमार रहती थी। उर्मिला रात दिन काम करती थी, अपनी माँ की दवा भी लाती थी और अपना घर का खर्चा भी संभालती थी। एक दिन उर्मिला को कोई काम नहीं मिलता, तभी वो जंगल से जा रही थी तो जंगल में उसे पपीते का पेड़ दिखाई देता है। वो एक पपीता तोड़ती है और खाती है तो वो कहती है, अरे ये पपीता कितना मीठा है। वो कहती है, क्यों ना मैं इस पपीते के पपीते तोड़कर बाजार में बेचूं। वो पपीते के पेड़ के सब पपीते तोड़ती है और कहती है, ये पपीते के पेड़ मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे सब पपीते तोड़ लिए। उर्मिला बाजार जाकर सब पपीते बेच देती है। पपीते बेचने के बाद उसका अच्छा मुनाफा होता है। वो खुश होकर अपने घर चली जाती है। फिर वो 2-3 दिन बाद उस पपीते के पेड़ के पास आती है। उस पेड़ पर बहुत सारे पपीते वापस आ गए थे। वो पपीते के पेड़ को कहती है, ये पपीते के पेड़ मुझे माफ कर देना, मैं आज वापस आपके पपीते तोड़ रही हूँ। पपीते का पेड़ कहता है, उर्मिला तुम जितने चाहे पपीते तोड़ लो, तुम एक भले इंसान हो। उर्मिला डर जाती है, कौन है कौन है। पपीते का पेड़ कहता है, उर्मिला तोड़ो मत, मैं पपीते का पेड़ बोल रहा हूँ। तुम पपीते तोड़ने से पहले मुझसे पपीते तोड़ने की इजाज़त मांगती हो, इसलिए तुम जितने चाहे पपीते तोड़ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम कल वापस आना, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। उर्मिला कहती है, ठीक है। उर्मिला बाजार जाकर सब पपीते बेचती है। फिर दूसरे दिन उर्मिला उस पेड़ के पास जाती है। फिर पपीते का पेड़ कहता है, उर्मिला तुम सब पपीते ले जाओ और सब पपीते के बीज को निकाल लो और बीज धूप में सुखा दो और उस बीज को पीस लो और उसकी गोलियां बनाओ। जो भी बीमार इंसान होगा उसे औषधि खिला दो, बीमार इंसान ठीक हो जाएगा। तभी उर्मिला सब पपीते घर ले जाती है। पपीते में से सब बीज निकालती है और बीज को धूप में सुखाती है और बीज को पीसकर उसकी गोलियां बनाती है। पहले अपने माँ को वो औषधि खिलाती है। उसकी माँ कहती है, अरे बेटी तूने कौन सी औषधि खिला दी, मेरा सब दर्द खत्म हो गया। उर्मिला कहती है, माँ ये जादुई दवा है, इसलिए तुम ठीक हो गई हो। उर्मिला की जादुई दवा की खबर पूरे गांव में दूर दूर तक पहुंच जाती है। तभी एक गांव में जमींदार का बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं लेकिन जमींदार के बेटे का जख्मों के दाग ठीक नहीं हो रहे थे। जमींदार का बेटा बहुत परेशान हो जाता है। तभी उदयपुर गांव का एक आदमी किसी काम से जमींदार के घर जाता है। तभी वो आदमी जमींदार के बेटे को देखता है। फिर वो आदमी जमींदार को उर्मिला के बारे में बताता है। फिर जमींदार और जमींदार का बेटा उर्मिला के घर जाते हैं। उर्मिला जमींदार के बेटे को दवा देती है। फिर उर्मिला जख्म देखने के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाती है। फिर जमींदार और जमींदार का बेटा अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के बेटे के जख्मों के दाग ठीक हो जाते हैं। फिर जमींदार और जमींदार का बेटा और बेटे की माँ उर्मिला के घर जाते हैं और उर्मिला को धन्यवाद कहते हैं और उर्मिला की माँ से उर्मिला का हाथ अपने बेटे के लिए मांगते हैं। उर्मिला की माँ खुश हो जाती है और दोनों की शादी कर देते हैं। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कड़कती धूप में रोहन एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था। अचानक एक आदमी रोहन को आवाज देता है, रोहन, अरे ओ रोहन, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया है। रोहन भागता हुआ अस्पताल जाता है। रोहन की माँ और बीबी रो रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं, रोहन तुम्हारे बेटे के दोनों हाथ टूट गए हैं,
अब तुम्हारा बेटा दोनों हाथों से अपाहिज हो गया है। रोहन और घर वाले सब रोने लगते हैं। फिर रोहन के पिताजी सबको शांत करते हैं और सब लोग घर चले जाते हैं। रोहन की बीवी कहती है, तुम्हारे जमींदार साहब आपकी पगार कब देंगे? घर का राशन पूरा खत्म हो गया है। रोहन कहता है, आज मैं जमींदार के घर जाता हूँ और अपनी तनख्वाह मांगता हूँ। रोहन जमींदार के घर जाता है और कहता है, जमींदार साहब मेरी तनख्वाह दे दीजिए, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, कृपा करके मेरी तनख्वाह दे दीजिए। जमींदार बहुत कपटी था। वो रोहन को कहता है, रोहन मेरे पास पैसे नहीं है और अब तुम कल से मेरे पास काम पे भी मत आओ, क्योंकि तुम खेत में कोई काम नहीं करते, इसलिए तुम कल से काम पे मत आओ। वो जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। शाम हो जाती है। फिर रोहन को एक पेड़ के पीछे उजाला दिखाई देता है। रोहन डरता है, अरे पेड़ के पीछे कैसा उजाला है? रोहन कहता है, लेकिन डरने से क्या होगा, देखना तो पड़ेगा पेड़ के पीछे क्या है। तभी रोहन पेड़ के पीछे जाता है। पेड़ के पीछे एक दरवाजा था। रोहन कहता है, अरे ना कोई दीवार है ना कोई छप्पर है, फिर ये दरवाजा कैसा? रोहन हिम्मत करके दरवाजा धकेलता है। तभी वो अंदर गिर जाता है। अंदर रोहन को बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। साथ में एक जीनी भी दिखाई देता है। जीनी कहता है, आओ रोहन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने अपने जादुई गोले में तुम्हारे सब दुख देख लिए थे। आज तुम जितना चाहो सोना लेके जाओ और अपनी गरीबी मिटाओ। रोहन एक बोरी में सोना अपने घर ले जाता है। धीरे धीरे रोहन की गरीबी मिट जाती है। रोहन गांव में एक बड़ा दुकान लेता है। जमींदार कहता है, अरे ये रोहन इतना अमीर कैसे हो गया? एक आदमी जमींदार को सारी बात बताता है। एक दिन वापस रोहन उस दरवाजे के अंदर जाता है और जीनी को कहता है, जीनी मेरे बेटे के हाथ ठीक कर दो। जीनी कहता है, पहले तुम एक पर्ची लो और इन 5 लोगों की मदद कर दो। फिर रोहन चला जाता है। उसके बाद जमींदार दरवाजे के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा वहाँ से गायब हो जाता है। जमींदार बहुत सारा सोना लेता है। जीनी कहता है, तुम एक लालची इंसान हो, इस वजह से ये दरवाज़ा तुम्हारी जगह नहीं खुलेगा। फिर जमींदार दरवाज़ा खोलता है तो वो दरवाज़ा रेगिस्तान में खुल जाता है। जमींदार बाहर आ जाता है। वापस दरवाज़ा वहाँ से गायब हो जाता है। उधर रोहन उस पर्ची पे जो जो नाम लिखे थे उनके पास जाता है। तो एक के पैर नहीं थे, तो एक के आंखें नहीं थे, तो एक के टांगे नहीं थे। सब लोग गरीबी में जी रहे थे। रोहन को सब बात पता चलती है। रोहन जीनी को धन्यवाद कहता है और वो लोगों की मदद करता है। धन्यवाद।